हेलो एवरीवन। कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। सुबह से आप सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। उस स्टेटमेंट के पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है, और स्टूडेंट्स के लिए या इंडियन एप्लीकेंट के लिए क्या अपडेट उन्होंने दी है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कनाडा और इंडिया के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, आप सभी को पता है, ठीक है। इसके बीच इंडिया ने जो कनाडा के कुछ डिप्लोमेट्स थे उनको टाइम दिया था कि आप इंडिया छोड़ दें, ठीक है। उन्होंने अब इंडिया छोड़ दिया है। अब कितने डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में बचे हैं, ठीक है। कैसे कनाडा का सिस्टम काम करेगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने इंडिया छोड़ दिया है, बट जो इंडियन एप्लीकेंट्स हैं उनको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। हमारी जो सर्विसेज हैं वो वैसे ही देते रहेंगे और वीज़ा के रिजल्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। असर क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मोर देन 89% जो एप्लीकेशन है कनाडा वीज़ा की वो आउट ऑफ इंडिया प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल अदर कंट्रीज में प्रोसेस होती हैं। ओनली जो 10% एप्लीकेशन है वो इंडिया में प्रोसेस होती हैं, जिनके रिजल्ट इंडिया से आते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर इंडिया में जो उनके वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो कम हो जाएंगे तो इसका रिजल्ट के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि आपको बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, तब कब कनाडा के हालात ख़राब हो सकते हैं? देखिए, कनाडा के उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं वो बेफिक्र होकर एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है। कनाडा अपना रेवेन्यू कभी भी कम नहीं होने देगा और रिजल्ट के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। अब असर कहाँ पर पड़ सकता है? इसका असर पड़ सकता है स्टैंपिंग के ऊपर, क्योंकि जो उनके कॉन्सुलेट है, बेसिकली जो पासपोर्ट है वो इंडिया से स्टैंप होते हैं, ठीक है। और VFS ग्लोबल जिसको हम बोलते हैं उनके थ्रू होते हैं। वो एक थर्ड पार्टी एक संस्था है जो हमसे चीज़ें कलेक्ट करके हाई कमीशन तक या कॉन्सुलेट तक पहुंचाती है। अगर आपकी पासपोर्ट स्टैंपिंग पहले 10 दिनों में होती थी, अब उसको 20 दिन लग सकते हैं, 25 दिन लग सकते हैं। ओवरऑल स्टैंपिंग में इशू आ सकता है, स्टैंपिंग डिले हो सकती है, बट आपके वीज़ा रिजल्ट के ऊपर, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर या आपके प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर रिजल्ट पहले 20 दिन में आते थे वो 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 35। ये नहीं है कि रिजल्ट 20 दिन में आते थे अब रिजल्ट 4 मंथ नहीं आएंगे। इफेक्ट पड़ेगा बट इतना नहीं पड़ेगा, घबराने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया के लोगों के साथ हमारे रिलेशन पहले से भी अच्छे थे, आगे भी अच्छे रहेंगे। ये डिप्लोमेटिक इशू है, इसको उस लेवल से ही हम सॉल्व करेंगे, बट इसका जो वीज़ा प्रोसेसिंग है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। चाहे डेलीगेट्स वहां वापस चले गए हैं, बट मोर देन 90% एप्लीकेशन जो आउट ऑफ इंडिया से प्रोसेस होती है, रिजल्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टैंपिंग आपकी थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, तो घबराने की बात नहीं है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।